हेलो बाबू, हेलो बाबू। इस वीडियो को देखने से पहले इसके प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 किए थे, और आइए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, वो भी एक्सरसाइज 7.1 का, जो ये रहा। देखिए, रूट ओवर एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। अब इसको करेंगे क्या बाबू? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटीग्रेशन को क्या करते चलेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे, ठीक ना। अब देखिए, रूट ओवर एक्स इंटू 3 को बाहर कर लीजिए, 3 कांस्टेंट है, इंटू एक्स स्क्वायर, और ये लगा दीजिए dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x, 2 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, x इंटू रूट ओवर एक्स प्लस फिर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट है, रूट ओवर एक्स इंटू dx। ये ऐसे लिखने का जो पैटर्न होता है, पहले इसको ऐसे रूप में लिख लीजिए, ताकि इंटीग्रेट करने में हमको बहुत आसानी रहेगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। ये देखिए, 3 हो गया, ये रूट है, रूट को हटाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। x के पावर कितना हो जाएगा जी? 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस 2x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू dx प्लस 3 रूट एक्स को फिर से x के पावर 1/2 इंटू dx लिखिए। सिंस हम कई बार बता चुके हैं कि x टू द पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। इसी इंटीग्रेशन फार्मूला को इसमें अप्लाई करना है, बट यहां पर एक्सपोनेंट के ला लगेगा पहले। तो x 3 है, x जब बेस इक्वल हो तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो 2 2 जब 4 4 1 5, ये 5/2 इंटू dx प्लस 2x बेस इक्वल पावर आपस में ऐड कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 1 3 3/2 इंटू dx प्लस 3। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तो अपने फॉर्म में है। तो x के पावर 1/2 है, तो x के पावर 1/2 में 1 ऐड करके क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो यानी x के पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। और यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c पहले से ऐड कर दीजिए। ये इंटीग्रेशन हुआ, इसका कांस्टेंट ऐड कर लीजिए, और सब मिलाकर के ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये हो गया 3x टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1। ये 5/2 प्लस 1 कहां से आया जी? तो हम सबको पता है कि x टू द पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो यहां पर n के जगह पे क्या है? 5/2, और ये फार्मूला का प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन हो गया, प्लस 2। सिमिलरली x के पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया, प्लस 3x टू द पावर 2 1 जा 2 2 1 3 3/2 और 3/2, 2 लट जाएगा ऊपर, तो ये इंटू हो जाएगा 2, और 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस c ऐड कर लीजिए। अब ये 3 हो गया, 5/2 प्लस 1, 2 1 जा 2 और 2 5 7, x के पावर 7/2 बटा में डिवाइडेड बाई 7/2, और ऊपर जल जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा? 6 बन जाएगा। अब प्लस 2 x के पावर 2 1 जा 2 और 2 3 5, x के पावर 5/2, अब 5/2 2 लट के जाएगा, तो ये क्या बना देगा? 4 बना देगा। अब प्लस ये बन गया है 2x के पावर 3/2 अब प्लस c। अब जस्ट आप इसको ऐसे यहां भी छोड़ सकते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बाबू इसको नोट कर लीजिए, और यदि इससे रिलेटेड इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में विदाउट हेजिटेशन लिखिए। आइए बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 2x - 3 cos x प्लस
ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट है, टू को बाहर कर लीजिए, एक्स इंटू डी एक्स, माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है, थ्री को बाहर कर लीजिए, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। टू एक्स के पावर क्या है बाबू, वन है, तो एक्स के पावर वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, वन प्लस वन अपान वन प्लस वन, माइनस थ्री। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ना कि माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, अब प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, अब प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये। अब ये बन गया टू अपान टू और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये टू से टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, और यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। इट्स ओके। अब इसको नोट कर लीजिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 2x स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस 5 रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स। टू को बाहर करिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बाबू एक्स के पावर टू प्लस वन अपान टू प्लस वन, और ये टू प्रोडक्ट में है, ये माइनस देखिए थ्री, याद रखिएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, थ्री कॉस एक्स प्लस 5 एक्स के पावर 1/2 प्लस वन अपान 1/2 प्लस वन, और ये कांस्टेंट सी लग जाएगा। अब 2/3 हो जाएगा और x के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 cos x प्लस 5, देखिए 2 1 जा 2, 2 1 3, x के पावर 3/2, ये 3/2, 2 उलट के जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, प्लस सी, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बाबू। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, और यदि कोई डाउट है विदाउट हेजिटेशन लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 18, सेक एक्स प्लस tan x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x इंटू डी एक्स। किए क्या है, कुछ नहीं, देखिए सेक एक्स का सेक एक्स में मल्टीप्लाई किए तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, फिर प्लस सेक में tan से मल्टीप्लाई किए तो सेक एक्स इंटू tan x हो गया, और ये dx लग जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी, ये dx लगा दीजिए यहाँ पे। अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है बाबू tan x होता है, ये आपको हम बताए भी हैं, याद रखिएगा, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। इट्स ओके। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x, अब प्लस सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ और सिर्फ सेक एक्स, अब प्लस सी। अब यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा बाबू। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज है। सेक स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे बाबू, 1 अपान कास स्क्वायर एक्स में तोड़ देंगे, और कोसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके चले जाएंगे, ये बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और साइन अपन कास हम सबको पता है, साइन अपन क्या क्या होता है, tan होता है, क्या होता है जी, tan होता है, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारे पास tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, किसके टर्म में से किसके टर्म में हमारे पास फार्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स के टर्म में है। तो हम सबको पता है, हमको क्या पता है जी कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है।
तो सेक tan स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिख लेंगे हम? tan स्क्वायर एक्स के जगह पर लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब tan स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या रख देंगे जी? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख देंगे। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये आगे इंप्लाइज करेगा क्या? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स। अभी हम जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में बताया था, क्या होता है? tan x होता है। tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है, माइनस एक्स प्लस सी। और यही आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। नोट कर लो बाबू। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2 अपान कास स्क्वायर एक्स लिख देंगे, माइनस 3 को बाहर कर लेंगे और साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। यहां भी डी एक्स लगा लीजिए बाबू। अब 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर लीजिए। 1 अपान कास स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 अपान कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे जी? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख देंगे, माइनस 3। अब देखो यहां पर साइन अपान कास है, क्या है? साइन अपन कास। एक कास को साइन अपन कास में ले लेंगे और ये बना देंगे tan x। और 1 अपन कास को, जो 2 कास है, एक कास को इसके साथ ले लिया और एक कास बचा, और 1 अपन कास के फॉर्मूला से क्या बन जाएगा? ये सेक बन जाएगा, सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला बन गया। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2 इंटू tan x। ये 2 यहां वाला है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan x होता है, माइनस 3। अभी जस्ट नाउ मैंने फॉर्मूला बताया, सेक एक्स इंटू tan x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ सेक एक्स होता है, 3 इंटू सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा बाबू। अब इसको नोट करिए और यदि कोई डाउट है तो लिख डालिए। हेलो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आइए हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन होता है बाबू 3 प्रकार का। पहला होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। और तीसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हर साल इस मेथड से बोर्ड के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से मतलब यह है कि किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले आप उसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सुविधा के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें कि क्या बन जाएगा, इसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आइए हम लोग पढ़ते हैं टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक ना। देखो बाबू, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखिए, किसी फंक्शन में लेट अस सपोज मान लो ये कोई फंक्शन है एफ एक्स और इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। अब x की जगह पर एफ एक्स डी एक्स है। अब x की जगह पर आप t रख देते हैं, x की जगह पे t रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? dx बराबर dt बन जाएंगे। तो इस dx की जगह पर क्या रख देंगे जी? dx की जगह पर क्या रख देंगे? dt रख देंगे। और यह x बदल के क्या हो जाएगा? ft इंटू dt हो जाएगा। और ft इंटू dt का मान लीजिए लेटर सपोज इंटीग्रेशन f डैश t हुआ
और प्लस सी। और उसके बाद क्या करेंगे, जो टी जिसको माने हैं उसका वैल्यू फिर से पुनः क्या कर देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस सी। यही मेथड होता है। देखिए कहाँ कहाँ बदल रहा है, एक्स बराबर जैसे टी रखें डी एक्स बदल गया, डी टी हो गया, ये फंक्शन भी बदल गया, क्या बन गया एफ इंटू टी, ये टोटल टी में हो गया, ठीक ना। इसी से रिलेटेड हम लोग देखिए एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपको एग्जाम मतलब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये है साइन mx इंटीग्रेट करना है। अब देखिए इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन से करना है। क्या करेंगे जी, mx को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, mx को क्या ले लेंगे, t। अब चूंकि m क्या है, कांस्टेंट है, तो m का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। m और x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा। अब देखिए m dx बराबर dt हो गया। अब dx के जगह पे क्या रखेंगे, dt अपान m रखेंगे। dx के जगह पे क्या रख देंगे, dt अपान m रख देंगे, और mx के जगह पर t रख देंगे। तो देखिए ये फंक्शन क्या बन गया, साइन t, और dx के जगह पर क्या रखेंगे, dt अपान m। m क्या है, m कांस्टेंट है, तो m को क्या लेके आएंगे, बाहर लेके आ जाएंगे, ये 1 अपान m हो जाएगा, और ये साइन t इंटू डी टी हो जाएगा। और हम सबको पता है साइन t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, साइन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस t, और ये 1 अपान m है तो 1 अपान m कर लीजिए, और प्लस c। अब फिर से क्या करेंगे, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे लेट किए थे। अब इसी t के जगह पर फिर से अगेन क्या कर देंगे, t का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यानी ये बन जाएगा माइनस कॉस mx अपान m प्लस c। अब देखिए कुछ बच्चे करेंगे क्या, लेकिन इंटरमीडिएट स्तर के बच्चे तो नहीं करेंगे ये बात, m से m कटाने की कोशिश करेंगे, जबकि m से m कटेगा नहीं, भूल के भी ये गलती मत करिएगा। काश mx अपान m प्लस c हो जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बाबू इसको नोट कर लीजिए। आइए बाबू अब एग्जांपल नंबर 5 का सेकंड पोर्शन करते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, इंटू dx कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएशन इस फंक्शन में कहीं ना कहीं हो। तो देखिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इसी में दिख रहा है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या करेंगे, t मानेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जैसे ही t मानेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर dt हो जाएगा, 2x dx बराबर dt हो जाएगा। अब देखो ना, थोड़ा सा एक बात ध्यान देने वाली चीज है, 2x dx, यदि 2x dx को एक साथ रख दिया जाए तो उसके जगह पर क्या लिखा जा सकता है, dt लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे क्या रख देंगे, t, और 2x dx के जगह पे क्या रख देंगे जी, dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन सबको पता है, हम सबको माइनस कॉस t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब t का वैल्यू फिर से अगेन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो ये बन के आएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नोट करो बाबू। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन 5th का थर्ड करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए ये है tan के पावर 4 रूट ओवर एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट ओवर एक्स अपान रूट ओवर एक्स, ये इंटीग्रेशन इंटू dx। अब क्या करेंगे कि किसको t मानेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन इस फंक्शन में है, किसको हम t मानेंगे कि इसका फंक्शन इसमें है। तो देखिए tan रूट ओवर एक्स को यदि t मान लेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब चेन रूल से याद करिए डिफरेंशिएशन, रूट ओवर एक्स का भी एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होगा। जो रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, देखिए d अपान dx रूट ओवर में x इंटू dx बराबर dt। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं,
आप लोग को आता भी होगा बट देख लीजिए, सेक स्क्वायर रूट ओवर में एक्स का रूट ओवर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, एक्स के पावर 1/2। अब ये 1/2 होता है, तो चूंकि एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन d/dx n(x)n-1 होता है। तो x के पावर 1 है, x चूंकि रूट है तो x के पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट ओवर में x। अब x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x के पावर n-1 यानी 1/2 -1 इंटू dx बराबर dt। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर रूट ओवर में x/2 और x के पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। x के पावर अब 2 1 जा 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, x के पावर -1/2 होगा, x के पावर -1/2 इंटू dx बराबर dt। अब देखिए x का एक्सपोनेंट का लास्ट ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट ओवर में x/2 रूट ओवर x इंटू dx बराबर dt। अब फिर से फंक्शन को देखिए, सेक स्क्वायर रूट ओवर x इंटू dx, सेक स्क्वायर रूट ओवर x dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं, अपान x के जगह पर। देखिए सेक स्क्वायर x, इसको ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर रूट ओवर x अपान रूट ओवर x इंटू dx। और यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर x अपन 2 रूट ओवर x इंटू dx। तो इस 2 को क्या करेंगे, इधर ट्रांसपोज कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसके इतने के जगह पर आप 2 इंटू डी टी रख दीजिए, तो 2 इंटू डी टी रखेंगे तो ये क्या बन के आएगा जी, ये इंटीग्रेशन ऑफ tan रूट ओवर x के जगह पे क्या रखना है, t के पावर 4 और सेक स्क्वायर रूट ओवर x अपान रूट ओवर x के जगह पर 2 इंटू डी टी रखना है। तो 2 को क्या कर लीजिए बाहर इंटू डी टी। अभी हम बताए हैं जस्ट नाउ, देखिए x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला ये होता है बाबू, x के पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 अपान n+1। अब इसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 इंटू टी के पावर 4+1 अपान 4+1 अब प्लस c हो जाएगा, 2 इंटू टी के पावर 5 अपान 5 और ये आगे इंप्लाइज करेगा 2/5 और t के पावर 5 यानी t का वैल्यू क्या है जी, tan रूट ओवर x टू द पावर 5 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा बाबू। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए बाबू नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 का 4th पार्ट करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो ये है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपान 1+x² इंटू dx। अब हमको स्पष्ट दिख रहा है, देखिए इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन को रीड कर लीजिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। देखिए tan इनवर्स x को यहाँ पर क्या मान लेंगे जी, t मान लेंगे। tan इनवर्स x को जब t मानेंगे तो देखिए क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होता है tan इनवर्स x का 1/1+x² इंटू dx बराबर dt। ये याद रखने वाला चीज़ है बाबू, tan इनवर्स x का फार्मूला होता है d/dx, tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1/1+x² इंटू dx होता है, ठीक ना। x का करेंगे तो वास्तव में ये होता है 1/1+x²। अब देखिए यहाँ पर dt हो गया, अब dx अपान 1+x², dx अपान 1+x² के जगह पर क्या रख देंगे जी, dt रख देंगे। तो देखिए बन के आएगा क्या, साइन tan इनवर्स x के जगह पे t रखेंगे तो क्या हो जाएगा t, और dx अपान 1+x² के जगह पे क्या रखेंगे dt, और साइन t का अभी इंटीग्रेशन कई बार बता दिए, साइन t का इंटीग्रेशन कितना होता है -cos t प्लस c, और फिर से वापस कर दीजिए cos t का वैल्यू क्या लिए हैं tan इनवर्स x प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा बाबू। नोट कर लो। आइए बाबू एग्जांपल नंबर 6 का ये फर्स्ट करते हैं क्वेश्चन। साइन क्यू एक्स का सी स्क्वायर एक्स है,
साइन क्यू एक्स को दो टुकड़ा में तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स में से एक जो बचा है यहाँ पर रख दीजिए, साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम कि साइन एक्स को टी मान लेंगे, साइन एक्स को टी नहीं बल्कि कॉस एक्स को टी मानेंगे, कॉस एक्स को क्या मानेंगे, टी। अब कॉस एक्स को टी मानेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को कास के फार्मूला में तोड़ देंगे, किसके फार्मूला में, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, और ये कास स्क्वायर एक्स तो है, ये है पहले से कास स्क्वायर एक्स, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, तो माइनस यहाँ पे रख दीजिए और डी टी यहाँ पे कर दीजिए। अब कास की जगह पे भी वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस 1 माइनस कास के जगह पे टी रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, टी स्क्वायर, अब इसके जगह पे रखेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, इस टी स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी के पावर 4 इंटू डी टी हो जाएगा। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 4 इंटू डी टी। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी के पावर 3/3 माइनस टी के पावर 5/5 प्लस सी। अब क्या करिए, ब्रैकेट को खोल दीजिए, जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस इधर जाएगा, ये टी के पावर 5 पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, टी के पावर 3/3। अब टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बाबू, तो क्या हो जाएगा, ये कास एक्स के पावर 5/5 माइनस कास क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बाबू नोट कर लीजिए। आइए बाबू, अब एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकेंड पार्ट करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये है देखिए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, x प्लस ए को t मानेंगे, x प्लस ए को जब t मानेंगे तो बाबू यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर t माइनस ए हो जाएगा, और dx बराबर ये इंप्लाइज करेगा क्या, dx बराबर a, चूंकि कांस्टेंट है तो a का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, और ये हो जाएगा dx बराबर dt, dx बराबर dt। अब ये हो जाएगा साइन x के जगह पे क्या रखना है जी, t माइनस a, और नीचे x प्लस a के जगह पर क्या रखना है, t, तो ये बन जाएगा साइन t, और dx के जगह पर क्या रखना है, dt रखना है। अब याद होगा आप लोग को 11th का साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, देखिए साइन a माइनस बी बराबर साइन a माइनस बी, साइन a इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी होता है फार्मूला। अब यही फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू कास ए माइनस कास टी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन टी इंटू डी टी। अब इसको दो टुकड़े में तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा साइन टी इंटू कास ए अपान साइन टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इंटू साइन ए अपान साइन टी इंटू डी टी। देखो बाबू यहाँ पर साइन टी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, साइन टी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पर हमको कास ए नज़र आ रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि कास ए का इंटीग्रेशन करिए, तो कास ए का इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसलिए कॉस ए को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, कॉस ए डी टी बच जाएगा, माइनस उसी तरह से सिमिलरली साइन ए को बाहर करेंगे, ये साइन ए हो जाएगा, और कॉस अपान साइन क्या हो जाता है जी, कॉट टी इंटू डी टी हो जाएगा।
अब देखिए आगे कॉस ए कांस्टेंट है तो कॉस ए को ऐसे ही छोड़ देंगे, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अब माइनस साइन ए बाहर है, साइन ए को बाहर कर दीजिए, कॉट टी इंटू डी टी, कॉट टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होता है बाबू, ये फार्मूला है कॉट टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ साइन टी प्लस सी। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला है कॉट टी इंटू डी टी, कॉट टी इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ साइन टी प्लस सी हो जाता है। अब t का वैल्यू क्या कर दीजिए, फिर से वापस कर दीजिए इस फंक्शन में, तो कास ए और t किसको माने हैं, t x प्लस ए को माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस ए माइनस साइन ए रहने दीजिए, लॉग मॉड ऑफ साइन t किसको माना गया जी, x प्लस ए, तो x प्लस ए को यहाँ पे रख दीजिए अब प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। बाबू नोट कर लो ये। आइए बाबू एग्जांपल नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये है dx अपान 1 प्लस टेन एक्स। देखिए बाबू अभी इसके पहले ना जो भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किए हैं इस वीडियोज में वो सब लल्लू था। अब देखिए अब अपने इंटीग्रेशन अपने असली रूप में आ रहा है, dx अपन 1 प्लस टेन एक्स। अब किसी का नाम लल्लू होगा तो घबराएगा नहीं भाई, लल्लू का मतलब मेरा किसी को परेशान करने का इंटेंशन नहीं है, ठीक ना बाबू। देखिए dx अपन 1 प्लस टेन एक्स को ये करेंगे क्या, dx अपन 1 प्लस टेन एक्स का फॉर्मूला हम सबको पता है, साइन एक्स अपन कास एक्स होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो हम लोग किया करते हैं प्रीवियस क्लास में। ये हो जाएगा बाबू कास एक्स प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स है ना, उसको ऊपर कर दीजिए, ये ऊपर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कास एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। अब देखिए कास एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुणा अपने मन से कास एक्स और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, बैलेंस हो गया, ये बन जाएगा कास एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए आगे देखिए इसको बढ़ाइए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 कास एक्स को एडजस्ट करेंगे, देखिए इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे तो बनेगा क्या, आप 2 कास एक्स को कैसे लिख सकते हैं, कास एक्स प्लस साइन एक्स। इस कास एक्स को फिर अगेन यहाँ पर लिख दीजिए कास एक्स, और ये साइन जो एक्स्ट्रा लिखे हैं तो इस साइन को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और ये बन गया ये 2 कास एक्स को। देखिए इतना विस्तार से इतना एक्सपेंड कर दिया मैंने, एक्सपेंड करने का कुछ वजह है, देखिए 2 टुकड़ा में करेंगे तो कास एक्स प्लस साइन एक्स, कास एक्स प्लस साइन एक्स, ये मिलकर के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसी कारण से एक्सपेंड कर रहे हैं। और नीचे यहाँ पे मिलेगा तो सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, फिर से आ जाएगा, ये होगा बाबू कास एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स है। अब थोड़ा सा इस फ्रैक्शन को तोड़ दो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स प्लस साइन एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। बाबू देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल करो, और ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अब प्लस, अब कास एक्स प्लस साइन एक्स को क्या करिए t मान लीजिए, तो इसको क्या करिए आप I1 मान लीजिए, ठीक ना, I1 मान लीजिए। अब आगे बढ़ाइए, ये x/2 हो जाएगा अब प्लस I1/2 हो जाएगा, ये 1/2। अब I1 दैट इज इससे मतलब है, I1 का मतलब कास एक्स माइनस साइन एक्स अपन कास एक्स प्लस साइन एक्स को अलग करके अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिए
I1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब सब्स्टिट्यूशन देखिए ईजीएस्ट लग जाएगा। cos x प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर cos x माइनस साइन एक्स, तो जैसे ही इसको t मानेंगे तो ये ऊपर वाला फंक्शन मिल जाएगा। यही कारण है t लेने का, इस तरह से एक्सपेंड करने का। cos x प्लस साइन एक्स बराबर क्या ले लेंगे जी, t। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन याद रखिएगा माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स, और साइन एक्स का cos x होता है। अब फिर x का क्या हो जाएगा, dx, t का dt हो जाएगा। तो ये I1 बन जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x साइन एक्स की जगह पे क्या ले लेंगे जी, t रख देंगे, cos x साइन एक्स की जगह पे t, और देखिए ना cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह पर dt रख देंगे, तो ये dt हो जाएगा। और हम सबको पता है, क्या पता है जी, कि dt अपन t का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ t, यही फार्मूला लगा दीजिए। तो I1 बराबर हो जाएगा log mod ऑफ t। अब t का वैल्यू क्या कर दीजिए, पुनः वापस कर दीजिए, t का वैल्यू वापस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। अब यही I1 का वैल्यू है ना, I1 का वैल्यू पुनः यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। देखिए x/2 अब प्लस I1 का वैल्यू क्या निकल के आया है, log mod ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपान 2 प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा बाबू। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बाबू, अब इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज करते हैं 7.2। 7.2 से पहले मैंने एग्जाम्पल सारा बताया। अब 7.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो ये है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यह पहला क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, t मानेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे बाबू, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स बराबर dt हो जाएगा। अब देखिए ना 2x dx एज इट इज दिख रहा है, 2x dx इज इक्वल टू dt रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये dt अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर t, तो ये बन गया log mod ऑफ t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब t का वैल्यू जो माने हैं हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, log mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब नोट करिए, अब देखिए इससे 7.2 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये है log x का होल स्क्वायर अपन x इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे जी, log x को t मानेंगे, क्या मानेंगे, log x को t मानेंगे, log x को t, log x को जैसे ही t मानेंगे तो क्या होगा, log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है जी, 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। डी एक्स अपान एक्स के जगह पर, डी एक्स अपान एक्स के जगह पे क्या ले लेंगे, डी टी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा। और log x के जगह पे t रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और डी एक्स अपान एक्स के जगह पे डी टी रखेंगे, ये डी टी हो गया। और t के पावर n का हम सबको फार्मूला पता है, t के पावर n का फार्मूला क्या होता है, तो t के पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये बन जाएगा t के पावर 3 अपान 3 प्लस c, और t का वैल्यू फिर से क्या कर देंगे, वापिस इस फंक्शन में रख देंगे, तो ये बन जाएगा log x के पावर 3 अपान 3 प्लस c, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बाबू, ठीक ना। नोट कर लीजिए, और कोई भी डाउट होना तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स को भर डालिए। आइए बाबू, आप एग्जाम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये है देखिए dx अपान एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। अब देखो ना, इसमें x भी है, यहाँ भी x है, तो x क्या कर लेंगे, दोनों में से कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा log x। अब क्या करेंगे, 1 प्लस log x को t मान लेंगे, 1 प्लस log x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे।
तो 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए ना, dx अपान एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये बन जाएगा क्या, डी टी अपान टी। 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, टी, और dx अपान एक्स की जगह पर डी टी। तो डी टी अपन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी होता है। ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब ये टी का वैल्यू जो हम लोग पहले सपोज किए हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, और यही क्या हो जाएगा बाबू, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नोट कर लो बाबू। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है साइन एक्स इंटू साइन कास एक्स इंटू डी एक्स है। अब क्या करेंगे जी, हमको दिख रहा है कि कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ है, तो कास एक्स को क्या मान लेंगे, कास एक्स को टी मानेंगे, कास एक्स को टी मानेंगे। अब कोई बोलेगा कि सर साइन एक्स का तो डिफ्रेंसिएशन है कास एक्स, बट कास एक्स यहाँ पर एंगल में है, इसलिए यहाँ पर कास एक्स को ही टी माना जाएगा। तो कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद होगा आपको, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर टी का डी टी हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स, ये माइनस को उधर एडजस्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। और माइनस को यहाँ पर रख दीजिए, माइनस बाहर कर दीजिए, और साइन एक्स डी एक्स के जगह पर डी टी रख दीजिए। अब यहाँ पर साइन कॉस एक्स के जगह पर क्या ले लेंगे, टी और इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करो बाबू, माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी, दैट इज ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, और कॉस टी प्लस सी। और टी का वैल्यू फिर से अगेन क्या कर देंगे, इसमें वापिस कर देंगे, तो ये कास इंटू कास एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा बाबू। नोट कर लो। आइए बाबू एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कास ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन एक्स को भी कर सकते हैं, कास को भी कर सकते हैं। अब साइन ए एक्स प्लस बी को यदि टी मानते हैं तो क्या हो जाएगा, कास ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए चूंकि कांस्टेंट है तो ए बाहर हो जाएगा, फिर एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, बी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, बराबर डी टी हो जाएगा। यानी कास ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के जगह पर आप लिख सकते हैं कास ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर डी टी बाई ए। अब 1 अपान ए को बाहर कर लीजिए एज ए कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा 1 अपान ए हो जाएगा। और साइन ए एक्स प्लस बी को क्या माने हैं, टी माने हैं, टी कर लीजिए। और कास ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की जगह पे क्या है, डी टी अपान ए, तो डी टी यहाँ पर रख दीजिए, 1 अपान ए को बाहर कर लीजिए। अब टी का इंटीग्रेशन टी के पावर 2 अपान 2 प्लस सी हो जाएगा, और ये 1 अपान ए है, ये है, तो ये 2a के फॉर्म में कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा। अभी आंसर नहीं होगा, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा बाबू। नोट कर लो। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और ये है रूट में ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ए एक्स प्लस बी टोटल को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, और इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो ए इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। अब डी एक्स बराबर यहाँ पर डी टी अपान ए रख दीजिए, और ये एक्स प्लस बी को टी रूट में कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ टी हो जाएगा, और 1 अपान ए एज ए कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, डी टी ऐसे कर लीजिए। अब ये इंटीग्रेबल हो गया तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपान ए
और t के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c, और ये हो जाएगा 1/a t के पावर 3/2, और ये 3/2, 2 को ऊपर कर दीजिए तो 2/a t के पावर 3/2 और बाई 3 हो जाएगा, तो 2/a t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, अगेन ax प्लस b के पावर 3/2 बाई 3 प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ओवर में x प्लस 2 इंटू डी एक्स। x प्लस 2 की जगह पर क्या मान लीजिए, x प्लस 2 के जगह पर t मान लीजिए, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब जब x प्लस 2 बराबर t माने हैं तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा जी, t माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x के जगह पर t माइनस 2, और रूट ओवर में क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा इंटू dt हो जाएगा। कहाँ dt हो गया, dx के जगह पर dt हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई, तो t इंटू रूट ओवर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट ओवर t इंटू dt। अब ये t के पावर क्या हो जाएगा जी, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ये पावर 1 एक्सपोनेंट के लाभ से इंटू dt माइनस 2 t के पावर 1/2 इंटू dt हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करिए, t के पावर 2 1 2 2 1 3 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस 2, और t के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है बाबू, t के पावर 3/2 अपन 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, प्लस c लगा दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, t के पावर 2 1 2 और 2 3 5 5/2, अब 5/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 4/3 t के पावर 3/2 प्लस, टेंशन नहीं होगा बाबू, t का वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। t का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, t का वैल्यू क्या है, x प्लस 2 के पावर 5/2 माइनस 4/3 t के पावर x प्लस 2 के पावर 3/2 और प्लस c, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर बाबू। ठीक ना, ये नोट कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब दोनों में 2 कॉमन है बाबू, तो क्या करो, 2 को बाहर कर लो, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1, अब रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t मानिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t, आखिर x स्क्वायर x प्लस 1 को ही t क्यों माना जा रहा है, क्योंकि इस फंक्शन में इसका डिफ्रेंसिएशन ये दिख रहा है, यही कारण है t मानने का। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 0 इंटू डी एक्स बराबर dt हो जाएगा। यानी 2x प्लस 1 dx के जगह पर क्या लिख देंगे, dt रख देंगे, 2 इंटू रूट में t इंटू dt, और ये आगे बढ़ेगा तो इंटीग्रेशन t के पावर 1/2 हो जाएगा, रूट हटेगा तो, और इसका इंटीग्रेशन हम कईयों बार बता दिए, t के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। अब आगे इसको सॉल्व करो बाबू, 2 इंटू टी के पावर 2 1 2 2 1 3 3/2 और 3/2, 2 उलट के जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और कुल मिलाकर के ये 4/3, और t का वैल्यू आप वापिस कर दीजिए इसमें, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के पावर क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस c, यही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा बाबू। नोट कर लो।